हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक ग्रेटर नोएडा से। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक और नई जानकारी दूँगा। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई ये क्षार क्या होता है। जो हम क्षार वाला ट्रीटमेंट करते हैं, प्रतिसानी क्षार, जो हम उसमें क्षार लगाते हैं जिनका नाक का बड़ा हुआ मांस रहता है, उसके लिए। तो अभी लोगों को जैसे कि इसके बारे में अभी पता नहीं है कि वो क्षार ऐसा क्या होता है, तो आज उसके बारे में इस वीडियो के ज़रिए से मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जनरली क्या होता है, जिन लोगों को पुराना जुकाम हो जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, पीनस आयुर्वेद में इसको बोला जाता है, तो काफ़ी पुराना होता है। जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे लोगों को परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। सुबह पेशेंट जैसे उठता है उसको छींकें आती है, नाक बहने लगती है, सर दर्द रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सारी समस्याएं बड़ी कॉमन है। जैसे धूल के संपर्क में जाएगा, डस्ट में जाएगा, या फिर पेंट के किसी संपर्क में जाएगा, या किसी बंद कमरे में जाएगा, कोई झाड़ू लगा रहा है वहाँ पहुँच जाता है, तो उसको तुरंत छींके स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसको एलर्जिक राइनाइटिस भी बोला जाता है। तो इसमें लोग बाग काफ़ी परेशान रहते हैं। कई बार सर्जनों के पास जाते हैं तो इसमें ऑपरेशन भी करा लेते हैं, जिनका नाक बड़ा होता है, नाक का मांस बड़ा हुआ होता है, या फिर नेजल पॉलिप वाली जो कंडीशन होती है। लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद भी उन लोगों को निजात नहीं मिलती है। हमारे पास छः सात बार भी ऑपरेशन करा के लोग आए हुए हैं। एक पेशेंट था जो दिल्ली से आया हुआ था, उसकी 6 सर्जरियाँ हुई थी, तब भी वो सही नहीं था। तो क्या फ़ायदा ऐसी सर्जरी का। और जनरली 1 या 2 बार तो ऑपरेशन करा के जो आते हैं, बड़ा ही कॉमन है। तो आयुर्वेद के द्वारा, आयुर्वेद क्षार कर्म के द्वारा हम इस विधि से इसको बड़ी आसानी से बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी स्ट्रेस दिए पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो क्षार क्या होता है? क्षार एक मेडिसिन होती है जिसको आयुर्वेदिक औषधियों से तैयार किया जाता है, जो एक लेप तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं, जो सेमी सॉलिड लिक्विड तैयार किया जाता है आयुर्वेदिक दवाइयों से, उसको प्रतिसानी क्षार बोला जाता है। इसकी जो प्रशंसा की गई है वो ये है कि जो शस्त्र और अनुशस्त्र दोनों ना कर सके वो क्षार करता है। जहाँ पे शस्त्र से काम ना चले तो वहाँ क्षार कार्य करता है। तो जो दूषित मांस होता है, मान लिया जो नाक का मांस बड़ा होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं उसको दूषित मांस ही कह सकते हैं, तो उसका क्षरण करना इसकी प्रॉपर्टी है। उसको वहाँ से हटाना, इसको काटना उसकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये तीनों काम, छेदन, भेदन, लेखन, ये तीनों काम एक ही बार में करता है। इसलिए अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एक्सीजन, इंसीजन और प्यूरेट, ये तीनों प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। तो इसमें ना तो कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत होती है, ना कुछ। इसी के द्वारा ही पेशेंट को जब वहाँ से मांस जैसे उसका हट जाता है, उसकी इरिटेशन ख़त्म हो जाती है, तो और पेशेंट को अगले 10 दिनों में ही वहाँ से पेशेंट को काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो पेशेंट को दी जाती है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है। तो लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इतना बड़े बड़े ऑपरेशन कराते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अगर आप ऑपरेशन की बात करें तो इसमें, तो उसमें नाक में पट्टियाँ कई दिन तक रखी जाती है, तो जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्षार किस तरीके का पेस्ट होता है। तो ये हमारे पास वो क्षार का पेस्ट है। तो ये इस तरह से हमारे पास होता है, एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, जिसको हम, आपको शायद दिख पा रहा हो, ये देखिए, ये इसके अंदर ये क्षारोदक के नीचे क्षार है। तो इसके द्वारा ये उस सेमी सॉलिड लिक्विड को वहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये क्षार है, जो प्रतिसारणी क्षार, स्पेशली मैं प्रतिसारणी क्षार की बात कर रहा हूँ, मैं क्षार सूत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके द्वारा आप इसको